अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ायज़ा कुरैशी और आपके सामने हाज़िर हूँ वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी की एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। और जब हम बात करें सक्सेस की और उसके साथ हम बात करें ख़वातीन की, तो उस सक्सेस का क्या ही कहना, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो बहुत मुश्किल है एक ख़ातून के लिए किसी कामयाबी तक पहुंचना, किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचना जहां लोग उसको मानने लगें, उसकी एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने लगें। मेरे साथ मौजूद हैं सीमा रुबाब, जो कि डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, बहुत अरसे से काम कर रही हैं, SNS क्लोथिंग की ओनर भी हैं। और इसके साथ साथ पहले आपको ये बात बता दूं कि मैंने जो ड्रेस इस वक्त पहना हुआ है वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है और यकीनन बहुत खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश ड्रेस है। बाकी चीज़ें जो है हम पूछते हैं सीमा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सीमा? बस बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया मुझे और बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल, आप काम कर रही हैं और जैसे मैंने बात की कि ख़वातीन जब कामयाबियों की तरफ बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं तो वो फिर उसको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। और हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल है एक औरत के लिए किसी भी कामयाबी तक पहुंचना। यस ऑफ कोर्स जी, और बिल्कुल इसका अंदाज़ा आपको होगा। सीमा, कब से काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया और पहले ये था अपने लिए करती थी, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन फिर फील हुआ कि नहीं, इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी तकरीबन 1 साल से मैंने इसका एज अ बिज़नेस इसको लेके चल रही हूँ। पेजेस बनाए हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे। तो बस अभी तो ये है, इंशाल्लाह आउटलेट भी जल्दी ओपन होगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल होगी। और हम आपसे पूछेंगे थोड़ी देर के बाद आपके इंस्टा लिंक्स और आपके FB लिंक्स, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। और बिल्कुल करेंगे। जो ड्रेस पहनी हुई है वो भी आपका अपना डिज़ाइन किया हुआ है? ये भी मेरा अपना डिज़ाइन है। अच्छा सीमा, मैंने आपके ड्रेसेस में जो बात नोट की और मैंने अभी आपसे मैं कह भी रही थी कि एक हम जो वर्किंग वुमेन्स स्पेशली होते हैं, हमको शादियों में भी जाना हो ना तो हम इतना सारे दिन के बाद थक चुके होते हैं कि हमारा दिल नहीं करता कि हम कोई काम वाले कपड़े, दबके सलमे वाले कपड़े पहन के जाएं। आपकी ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि सेमी फॉर्मल ड्रेसेस हैं, और अगर हम उनको थोड़ा सा ज्वेलरी और मेकअप के साथ इनहेंस करके पहने तो हम एक अच्छी पार्टी में भी पहन सकते हैं, और थोड़ा लाइट की तरफ जाएं तो हम एक कैजुअल वेयरिंग के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो एक डिफरेंस दे रहा है आपकी डिज़ाइनिंग में, ये कहाँ से आया? एक्चुअली मैं खुद भी ऐसे ही वेयर करती थी और ऐसे ही डिज़ाइन करती थी, पसंद भी यही करती थी। और आपने देखा न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा हैवी नहीं, ना एम्ब्रॉयडरी पे वो उन्हें नहीं पसंद आती है। तो मेरा यही थिंकिंग थी, कुछ ऐसा ड्रेस हो, कोई ऐसा हो कि आप डिनर्स में भी पहन सकें और इवन आप यही ड्रेस आप मॉल में भी पहन सकते हैं। तो इसीलिए इसी लाइन को रखते हुए इवन मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप फॉर्मल बनाएं ड्रेसेस, बट मेरा यही होता है कि नहीं, मैं अभी इसी लाइन को फॉलो करूँगी। और मैं ज़्यादा कट्स पे ज़्यादा फोकस है मेरा कि मैं कट अच्छे दे सकूँ और मोटिव्स वगैरह थोड़े बहुत एम्बेलिश जो कि न्यू जनरेशन जो लाइक करते हैं, लाइट वर्क, वो बस उसी को फॉलो करूँ अभी तक। सही, ज़्यादा आपका जो फोकस है वो कट्स पे है। या सही। और वो तो मेक टू ऑर्डर आप बना ही लेती होंगी, जैसे अगर कोई हैवी ड्रेस चाह रहा है तो उस पे कुछ काम किया है? अभी स्टार्ट करूँगी। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है उस लाइन में, लेकिन वो भी करना है इंशाल्लाह। तो कैसे ख्याल आया सीमा के ये करना है, इस तरफ आना है, ये वाली फील्ड चूज़ करनी है? शौक़ तो होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शौक़ जो है आपका फिर पब्लिकली आप उसको प्रोफेशनली जो है वो करें। बस फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी, सबने इनकरेज किया, फ्रेंड्स वगैरह ने, जो भी डिज़ाइन में पहनती थी, वेयर करती थी, तो लोग पूछते थे कि आपने खुद बनाया। फिर लोगों की डिमांड थी, तो फिर मैंने इसको सोचा कि मैं क्यों ना इसे एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करूं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो बस यही, और कोविड के डेज़ में और लॉकडाउन हर जगह आपको पता है, तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक पेज बनाती हूँ। बस फैब्रिक लाई और मास्टर जी को दिया कि इस तरह के पैटर्न, इस तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो बस वो बना और उसकी पोस्टिंग वगैरह की, पिक्चर्स वगैरह बनाई, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, या
उस तरफ से बचपन से ही शौक था कि नहीं आगे जाके ये करना है, या हमारे यहाँ ख़वातीन का होता ये है कि पढ़ कुछ और लेती हैं और उसके बाद अचानक से ख्याल आता है नहीं इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ माशरे में एक है प्रॉब्लम है, शादी के बाद चेंज कर लेती हैं प्रोफेशन। फिर ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा? मैंने नहीं, शुरू से शौक़ तो बहुत था, इसलिए डॉक्टर और इस साइंस की लाइन में नहीं गई और इसी प्रोफेशनल में रही फैशन डिज़ाइनिंग के। तो बाद में इसी को बीच में थोड़ा गैप आ गया, शादी हो गई, तो अब ये है कि हस्बैंड की भी काफ़ी सपोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि तुम थोड़ी बिज़ी हो जाओगी तो स्टार्ट करो। और स्टार्टिंग में वाकई बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इतने डिज़ाइनर्स हैं, ज़ाहिर बात है बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। हाँ। अपनी जगह बनाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बस अभी कंटिन्यू किया है। सही। तो बड़ा मुश्किल होता है सीमा ये वाला काम जो है ना, बाज़ारों में जाना, ढूंढना और फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करना, फिर टेलर्स बाज़ दफ़ा बड़ा सताते हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? हो जाता है मैनेज, हाँ, फैमिली के साथ मुश्किल भी होता है, लेकिन बस ये है कि जब लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फीडबैक अच्छा मिल रहा होता है। तो हाँ, पहले फैब्रिक सिलेक्ट करो, फिर उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, लेकिन बस अभी तो खैर मुश्किल भी है, फिर मज़ा भी आता है, तो बस चल रहा है। जो शौक़ होता है उस काम में मज़ा आता है, ये भी है। हाँ। फैब्रिक कैसे सिलेक्ट करती हैं? फैब्रिक एक्चुअली हाँ, मैं खुद लेती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ सबसे यूनिक हो, बहुत सबसे डिफरेंट हो। कोई ऐसा, अब आजकल ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, ऑर्गेन्जा पे काम हो रहा है। और एक और मैंने प्लेटेड, मेरे पेज पे काफ़ी उसके ड्रेसेस हैं, प्लेटेड कपड़ा है, वो सारा बाहर से आता है, ठीक है, वो लोकल नहीं है। तो वो मुझे बहुत अच्छा फैब्रिक लगा, उस पर मैंने काफ़ी काम किया है, उसकी शॉर्ट शर्ट, ट्राउज़र, फिर उसकी लॉन्ग मैक्सिस, उस पर काफ़ी वर्क है मेरा। तो वो फैब्रिक ये था कि कोई मुझे ज़्यादा डिज़ाइनर्स यूज़ करते हुए नज़र नहीं आया वो, तो वो बड़ा यूनिक सा है, तो वो मैंने सिलेक्ट किया था। सही। तो अभी क्या समझती हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी हमारे अपने शहर की बात अगर हम करें? ट्रेंड एक्चुअली लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं। अच्छा, आपने अगर डिनर्स वगैरह या किसी इवेंट्स वगैरह पे जा रहे हो तो वहाँ तो लॉन्ग ठीक है चलती हैं, बट अगर आप किसी मार्केट जा रहे हो तो वो आप नहीं कैरी कर सकते कि आप लॉन्ग लेंथ में शर्ट या कोई मैक्सीज पहन के आप मार्केट में निकल जाएं। तो यही होता है कि आपने देखना होता है कि आप किसी इवेंट में जा रहे हैं या आप कैजुअल मार्केट में जा रहे हैं, तो ट्रेंड्स में शॉर्ट भी चल रही हैं और लॉन्ग भी चल रही हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कैरी कर सकते हो इजीली और किधर जा रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किन कलर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है? अच्छा, यार समर में एक्चुअली पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है और कूलिंग इफेक्ट आता है उनका, वो इस तरह। और अब विंटर्स आ रही हैं तो ज़रा स्ट्रॉन्ग कलर्स और डार्क कलर्स की तरफ सब जा रहे हैं। वेलवेट है, अब वेलवेट ट्रेंड में आ जाएगा विंटर्स की वजह से, और उसमें यही है सॉलिड कलर्स ज़्यादा इन हो जाएंगे। खुद कौन से कलर्स पसंद हैं? खुद मूड चेंज होता रहता है। ये होता है कि अब इस पे समर्स में जैसे मैंने बताया पेस्टल कलर्स यूज़ कर करके अब ये होता है नहीं, अब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कभी लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर यही होता है कि पेज पे इतने लाइट कलर हो गए, नहीं अब डार्क पे वर्क करना चाहिए, तो इसी तरह है। अभी आजकल लाइट चल रहा था बहुत दिनों से। जी जी, हाँ, वो मुझे अंदाजा हो गया था। फ्लोरल भी चल रहे होते हैं, तो वो और लाइट कलर समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। यही है। सही। क्या ये काम ऐसा है सीमा के बड़ा आपका मतलब एक डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट रहता है लोगों के साथ, तो मुश्किल क्लाइंट्स होते हैं? कभी कभी मुश्किल भी होते हैं, हाँ। इवन इस तरह के भी होते हैं कि उन्हें अपने साइजेस तक नहीं पता होते, हाँ। तो वो आपको गाइड करना पड़ता है, सारा उन्हें समझाना पड़ता है। तो हर तरह के क्लाइंट होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते, और वो बहुत अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको। तो क्लाइंट आपको हर तरह का मिलता है। तो कैसे फेस करती हैं, कैसे डील करती हैं अगर मुश्किल क्लाइंट्स हैं? मुश्किल क्लाइंट हैं तो नहीं कर लेती हूँ। अक्सर ये तो बहुत कॉल्स आ रही होती हैं, उन्हें आराम से समझाती हूँ, ओके उनका मसला सुनती हूँ, ठीक है, कुछ सॉल्व आउट कर लेती हूँ। अच्छा, आप वैसे जो मैं ऑब्जर्व करी हूँ सॉफ्ट नेचर है, और लेकिन डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा हार्श उनको होना पड़ता है कहीं कहीं। तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ फ्यूचर में यार लिटरली मैं खुद अपनी इस आदत से बड़ी
तंग हूँ कि इतनी सॉफ्ट स्पोकन हूँ। तो वो अक्सर जैसे किसी कस्टमर की कॉल आती है कि भाई हम डीसी नहीं देंगे, मैं कहती हूँ ओके अच्छा चलें ना दें ठीक है तो वो सब यही कहते हैं कि यार इस तरह नहीं चलता, आप थोड़े से इनके साथ हार्श हो, थोड़ा सा एटीट्यूड अपना ऐसा रखें, तो वो मुझे लगता है कि डे बाय डे ज़रा हो जाएगा। अच्छा सीमा, कोई ऐसा पॉइंट आया कभी कि इस पूरे प्रोफेशनल लाइन में कि आपने कहा हो कि नहीं शायद अब मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकती? आता है हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है। जैसे प्रॉफिट के उससे अगर आप सोचने लगें कि मुझे इस तरह, यानी मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिला, वो प्रॉफिट नहीं मिला, तो फिर यही होता है कि नहीं, ये सोचती हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट के बारे में सोचने लगूँ तो मैं नहीं काम कर सकूँगी। अभी बस मुझे अपनी जगह बनानी है, अपने कस्टमर्स बनाने हैं, तो अभी तो जस्ट यही सोचती हूँ। और अगर कोई ऐसा ख्याल आता है तो बस वो फिर कोशिश करती हूँ कि ऐसा ख्याल ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सब कुछ वाइंड अप करके कह दूँगी मैं क्यों ये सब कुछ कर रही हूँ, लोगों के लिए क्यों कर रही हूँ। लेकिन बस अभी ये है कि ऐसा ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है कि आपकी पब्लिकली डीलिंग होती है और उसमें आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता बिल्कुल है। हाँ। तो ये तो एक नेगेटिव बात थी कि कोई ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी याद या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो कि नहीं अब बहुत ही अच्छा मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का और मैंने अचीव कर लिया जो मैं चाह रही थी। मुझे हाँ, जब इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं और किसी बड़ी सेलिब्रिटी की तरफ से कुछ आता है रिस्पांस वगैरह, तो अच्छा लगता है। हर दूसरे दिन कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे करना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है, अभी फीडबैक भी अच्छा है, तो कंटिन्यू इंशाल्लाह करना है। हाँ, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में ये है इंशाल्लाह एसएनएस को और अच्छा ब्रांड बनाना है, आउटलेट ओपन करनी है, और अच्छे डिज़ाइन लेकर आने हैं और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अच्छा ही काम करना है इंशाल्लाह, यही फोकस करेंगे। हर फील्ड में या बचपन से आप कह लें कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई ना कोई आइडियल होता है, तो सीमा आपका क्या आइडियल रहा हमेशा से कि आप देखते हो कि नहीं इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसे ही बनाना है, यही वाले कलर्स लेना है? एक्चुअली मेरी मदर भी मेरी आइडियल हैं, वो खुद स्टिच करती थी तो बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो बस मदर के देखा देखी उन्हें फॉलो करती थी इस तरह, बस मुझे भी हुआ कि नहीं मैं भी कुछ और इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, तो मदर को देख के उनसे इंस्पिरेशन लेती थी। सोशल मीडिया का क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन की कामयाबी के लिए? सोशल मीडिया आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा सपोर्टिंग हमें मिल गया है, यानी और हम सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल बनाएं और उस पर पोस्टिंग करें, बहुत अच्छा हो गया। इवन आउटलेट से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपकी सेल हो रही है, वहाँ ऑनलाइन जितने भी हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और ये जैसे पहले होता था शॉप ही बनती थी, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता था, आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कहीं नहीं शेयर कर सकते थे, बट अब ग्रुप बन गए, इवन लोग लाइव आते हैं, लाइव सेल कर रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया तो अब वाकई बहुत ज़रूरी हो गया है, अब उसके बगैर भी नहीं रह सकते। अच्छा, सोशल मीडिया का एक नुकसान ये भी है कि हम सारे ही लोग मेरे ख्याल से हम देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा इस तरह हम बना लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं, आइडिया मिल जाता है। जब कॉपी होती है चीज़ें तो फिर क्या रिएक्शन होता है? हाँ, तब ज़रा होता है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ चल रहा है, बस आप अपना ट्रैक सही रखें और अपने काम से ईमानदार रहें तो आपको कामयाबी खुद ही मिलेगी। हाँ, सही। अच्छा, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कस्टमाइज ऑर्डर्स के लिए, तो क्या देखती हैं, क्या जज करती हैं, मतलब जो उन्होंने कह दिया वही बना देना है या खुद से उनको आप बताती हैं कि नहीं ये चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी लगेगी? नहीं, हाँ, एडवाइस करती हूँ उनको देखकर कि किस तरह का ये स्टाइल कैरी कर सकती हैं, या फिर उन्हें बताती हूँ कि ये 2-3 ऑप्शंस और भी देती हूँ कि ये देखें ये वाला डिज़ाइन है, ये यानी काफ्तान है, ये अपर है, ये आपके ऊपर भी सूट करेगा।
तो इस तरह डील करना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, पिक्चर्स वगैरह दिखानी पड़ती हैं, तो वो हो जाते हैं, कन्विंस कर लेती हूँ। कन्विंस हो हाँ, जाते हैं, हो मतलब अब जाते हैं। इतना हो गया है कि कन्विंस करना हाँ आ गया थोड़ा है। जी। क्योंकि होता कभी ऐसा होता है ना कि आपका अपना डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे वाला बंदा कभी कैरी नहीं कर पा रहा उसको, या हर एक की फिजिक्स अलग होती है और उसके बाद कट्स जो हैं उसके हिसाब से सूट कर रहे होते हैं। तो कभी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं मैंने बनाया है उस तरह से वो नहीं, रिजल्ट नहीं आया? हाँ होती है अक्सर, अगर कोई क्लाइंट पिक्चर भेजे कि इस तरह मैंने पहना है, कैरी किया है, तो थोड़ा सा होता है कि यार अगर इस तरह ये बेल्ट के साथ कैरी कर लेते या इस तरह, तो थोड़ा होता है, कभी कभी होता है। हाँ सही। अभी टीनेज गर्ल्स के लिए आप क्या समझती हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज गर्ल्स के लिए क्या ट्रेंड आना चाहिए या आ रहा है? अच्छा, आजकल ना वन कलर में आप शर्ट और ट्राउज़र सॉलिड कलर्स में ये ज़्यादा इन हो रहा है और ये ट्रेंड में ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्लोरल और इस तरह के आपने देखा होगा लेसेस वगैरह और बहुत सारे बटन्स वगैरह जो कर, उन चीज़ों से जान छूट गई है और न्यू जनरेशन नहीं पसंद करती। सीमा, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे कुछ आप अपने इंस्टा के, और जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं बिल्कुल वो चाहेंगे आपको आपके पेज को फॉलो करना, तो वो भी हमें बताइए लिंक्स। जी, SNS क्लॉथिंग्स के नाम से है मेरा इंस्टा पे पेज और फेसबुक पे भी है। सही, और इसी नाम से है फेसबुक पे? जी सेम। हाँ। अच्छा सीमा, क्योंकि खातून हैं और आप और हम सब ख़वातीन को बड़ा मुश्किल टाइम भी हम देखते हैं कहीं कहीं काम के लिए जब निकलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को कि क्या वो कौन सी की सक्सेस हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं या आपको डीमोटिवेट होने से बचाती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं उन ख़वातीन से ज़्यादा उनकी फ़ैमिली को कहूँगी कि आप उनको सपोर्ट करें। जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो वो लेडीज़, वो गर्ल जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती। फैमिली सपोर्ट होती है तो वो उनमें वो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और हाँ अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपका है ये ड्रीम और तो आपको निकलना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर में अपनी फैमिली के लिए लाजमी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। वो जो एक सराउंडिंग्स में से एक आवाज़ें होती हैं ना, मतलब ठीक है आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ख़ानदान वाले कुछ कह रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, तो वो आपने ऑब्वियसली हर औरत बर्दाश्त करती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो फाइनेंशियली साउंड हो नहीं हो, हर जगह एक माहौल जो है वो डिफरेंट होता है और डिफरेंट अंदाज में आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं। तो क्या करना चाहिए सीमा, मतलब एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, क्या करें? नहीं, अगर आप अपनी एबिलिटी दिखाएं, अपना बेस्ट करके दिखाएं, तो वाकई लोगों की ज़बानें बंद हो जाती हैं। इवन वो फिर कहने लगते हैं कि हाँ ये हमारे रिलेटिव है। हाँ, तो, exactly, बिल्कुल ऐसे तो आप अपना बेस्ट दिखाएं, अपना काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और उन लोगों का बिल्कुल आप ज़बानें बंद कर दें। सही। थैंक यू सो मच सीमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो एक जो आइडियाज़ हैं जो नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे आपको। बहुत मज़ा आया जी मुझे तो, और यकीनन आपको ये ड्रेसेस भी बहुत पसंद आए होंगे, तो फॉलो कीजिए सीमा रुबाब को, SNS क्लोथिंग को। और इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।